Good morning, grade 9. Let's continue our last topic, coordinate geometry. So, this time we are having some coordinates which we have to plot on the Cartesian plane. So, let's talk about this. So, the topic is plotting a point in the plane if its coordinates are given. So, we have so many coordinates here. You can see in first question, locate 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, minus 3, 5, minus 3, minus 5, 5, minus 3 and 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coordinates are there and we have to locate them on the Cartesian plane. So let's see. Basically you have to draw the Cartesian plane on the graph paper only, but I have drawn here only on notebook. So you just take you just see how can we locate these all points. So let's start. The first one is 5, 0. So 5, 0, this phi is representing abscissa and 0 is representing ऑर्डिनेट, यानी कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है y. दैट मीन्स हम यहाँ पर x की जो रो है, x की जो नंबर लाइन है उसमें 5 को पॉइंट आउट करेंगे हियर. तो ये 5 पॉइंट आउट करा. अभी y जो है वो 0 है, तो y 0 है यानी कि y की रो में जो y का जो लाइन है नंबर लाइन यहाँ पर 0, मतलब कि यहीं पर. तो ये मैच करेंगे और x को मैच करेंगे तो ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट होगी, यहीं पे ही होगी, क्योंकि y 0 है बच्चों. तो जो पॉइंट मार्क होगा वो यहीं पे होगा. दिस इज 5, 0. नेक्स्ट वन इज 0, 5. सो दिस टाइम x इज 0 एंड y इज 5. तो x 0 ही रहेगा नीचे इस लाइन पर, y जो है 5 रहेगा. तो जब इन दोनों को मैच करेंगे तो वो कहीं भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर रहे, लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, क्योंकि x 0 है तो y 5 है, तो y जहाँ पर 5 आ रहा है वहाँ पर मार्क कर देंगे. दिस इज 0, 5. नेक्स्ट इज 2, 5, यानी कि 2 जो है वो x है, तो ये रहा वो 2. हम यहाँ मार्क नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे y भी दिया हुआ है, हमें y दिया हुआ है 5 और y है 5. तो ये जहाँ पर आके मिलेंगे लाइक दिस. इस 2 को अगर मैं देखा जाए ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर लाइन यहाँ बनाई जाए तो यहाँ समथिंग यहाँ कहीं मैच होंगे ये, तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा ये. दिस विल बी द 2, 5. दिस विल बी वेरी इजी ऑन ग्राफ पेपर, तो यू शुड ट्राई ऑन ग्राफ पेपर ओनली. देन 5, 2. तो 5 x इज़ 5 एंड y इज़ 2. तो ये दोनों आके जहाँ मिलेंगे y इज़ 2, तो ये जो लाइन आके यहाँ मिल रही है और 5 आके यहाँ मिलेगी, तो इस यहाँ कहीं पर 5, 2 लाई करेगा. सो इन द सेम वे हम बाकी के 4 भी लोकेट कर सकते हैं और वही करने वाला हूँ मैं अभी, देखते. सो नाउ यू कैन सी -3, 5 इज लाइंग हियर. -3 x जो है -3 है और y जो है 5 है, तो पॉजिटिव y है तो 5 तो इसी रो में होगा, और जो -3 जो x है वो यहाँ पर लाई कर रहा है -3. तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन जाएगी ऊपर और यहाँ पर मैच होंगे, तो यहाँ पर लाई करेगा -3, 5. इन द सेम वे -3, -5 नेक्स्ट वन. तो -3, -5 नीचे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि -3 x भी नेगेटिव और -5 y भी नेगेटिव है, तो y नेगेटिव नीचे होता है, या -3 जहाँ पर ये मैच होंगे इंटरसेक्ट होंगे -3, -5. देन 5, -3 x पॉजिटिव है तो 5 पॉजिटिव लेंगे और y -3 तो y नेगेटिव लेंगे. तो ये जहाँ पे आके मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5, -3 यहाँ पर इस पॉइंट पर. एंड लास्ट 6, 1 दोनों पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट 1, तो 6 भी पॉजिटिव रहेगा 1 भी पॉजिटिव रहेगा. तो जहाँ पर ये लाई करेगा यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये इस जगह पर. यू कैन सी 6 की कॉलम में और 1 की रो में, 6, 1. सो इन दिस वे वी कैन लोकेट the coordinates on the Cartesian plane. So if we talk about the quadrant, so let's talk about quadrant also. 5, 0 will lie in which quadrant? No, it will not lie on any quadrant because it is lying on the number line only, on axis. So we can say that 5, 0 तो 0 है y और 5 जो है वो x है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये लाई करेगा 5, 0 x एक्सिस, क्योंकि y 0 है इसलिए. Here x is 0 and y is 5, so we can call it 0, 5 will lie on y axis, not any quadrant. क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेंगे, ये जिसमें 0 आते हैं वो एक्सिस पे ही लाई करते हैं. तो y अगर 5 है तो y एक्सिस पे लाई करेंगे, यहाँ पर x नंबर 5 दिया हुआ और y 0 दिया हुआ, तो हम वी कैन कॉल इट ऑन x एक्सिस. 2, 5 जो है वो कहाँ है, यहाँ पर हियर. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चों, क्वाड्रेंट 1. तो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है. 5, 2 इज ऑल्सो लाइंग ऑन क्वाड्रेंट 1 हियर. Then -3, 5 is lying here, quadrant number 2.
तो क्वाड्रेंट 1 में ये दोनों थे, क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये लाई करेगा. देन -3, -5 इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट? हियर, third quadrant. First, second, third, and this one is fourth quadrant. So 5, -3 is lying on fourth quadrant, and 6, 1 is lying again in quadrant number 1, quadrant 1. So we can locate as well as we can tell the प्लेस ऑफ क्वाड्रेंट ऑल्सो. मीन्स कौन सी प्लेस पे, कौन सी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं वो हम भी ये देख के भी हम बता सकते हैं. बट आफ्टर लोकेट देम, हम उनको लोकेट करने के बाद ही ये बता पाएंगे. फाइन, लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल. पॉइंट्स ए 5,3, B -2,3 and D 5,-4. A, B and D, it's quite awkward. Where is C? So let's see, आगे अपन देखते हैं. Are 3 vertices. Okay, तो ये हमें 3 vertices दिए जिनके नाम दिए A, B, D. C नहीं दिया है. फाइन. ऑफ अ स्क्वायर ABCD. फाइन. तो एक ABCD एक स्क्वायर फॉर्म होगा कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, बट उसके 3 हमें वर्टाइसेस दे रखे, 3 कॉर्नर्स दे रखे, A, B एंड D, बट C नहीं दिया हुआ है. तो प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. तो हम इनको प्लॉट करेंगे पहले कार्टेशियन प्लेन पर. हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स C, और C के कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे. तो पहले हम इनको जैसे वो पूछे गए हैं वैसे हम पहले लोकेट करते थे, जैसे कि हमने यहाँ लोकेट करे. तो हम यहाँ पे लोकेट करने वाले, देखते हैं लोकेट करके. द फर्स्ट इज 5,3. तो अगेन 5 यहाँ है और 3 यहाँ है. तो ये कहीं लोकेट, जहाँ लोकेट होंगे यहाँ लगभग यहाँ कहीं होंगे. तो 5,3 यहाँ हो गया लोकेट. देन सेकेंड इज -2,3. x है -2, तो -2 और y 3, तो लगभग यहाँ कहीं होंगे. ये ग्राफ पेपर पे काफ़ी क्लियर होंगे, आपको ईजी रहेगा, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा आप. देन d इज़ 5,-4, x इज़ 5 एंड y इज़ -4. तो -4 विल बी हियर, 5, -4. तो यहाँ कहीं लाई करेगा ये 5, -4. सो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है. ओके, तो मैं इसे जोड़ चुका हूँ. सो अगर मैंने इनको ज्वाइन किया है तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास थे ऑलरेडी. तो मैंने इनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स लाइक ABCD वट एवर. सो A इज़ दिस वन, A, -2,3 B, देन C एंड D. सो जब इनको ज्वाइन करा तो ये तो जोड़ दिया, लेकिन बट यहाँ पर ये अननोन पॉइंट था मुझे, मेरे लिए. तो मैंने क्या करा, जस्ट पैरेलल टू दिस लाइन मैंने इसको एक्सटेंड करा, डॉट 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 डॉट. देन जस्ट पैरेलल टू दिस वन ये एक्सटेंड करी मैंने नीचे. तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे बच्चों, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुए वो हमारा पॉइंट C होगा. तो ये कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं? -2, -4. ये हमें कैसे पता पड़ेगा? यू कैन सी हियर कि ये पॉइंट कहाँ से क्रॉस हो रहा है? -2. तो -2 से क्रॉस हो रहा है, यानी कि x एक्सिस का -2 है. और ये पॉइंट, ये जो लाइन है कहाँ से क्रॉस हो रही है? -4 से. तो y एक्सिस से -4 क्रॉस हो रहा है, तो -4 हमारा ये होगा. तो -2, -4 हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके? C के. सो इन दिस वे वी कैन locate on Cartesian plane with the help of any figure like square, rectangle, triangle, etc. and find out the fourth vertex also. Fine. So I hope these 2 questions will help you for solving this type of questions. Thank you so much for today's topic.